चंपारण, भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला। नील आंदोलन जिसने गांधी को महात्मा बनाया। चंपारण नील सत्याग्रह की अनकही कहानी रण चंपारण। आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण में सुनिए आज की कड़ी। महात्मा गांधी के चंपारण पहुंचने के 10 साल पहले 1907 में निलही कोठियों के विरुद्ध पहला संगठित विद्रोह शेख गुलाब ने किया। नतीजा यह हुआ कि बेतिया और नरकटियागंज के बीच 60 कोठी के इलाके में उनका गांव चांदबरवा विद्रोह का केंद्र तो बना ही, पुलिस छावनी भी बन गया। हालांकि पुलिस और कोठी के गुमाश्ते उन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाए, किसानों के लिए शेख गुलाब हमेशा और हर जगह मौजूद थे। शेख गुलाब संपन्न किसान थे। चांदबरवा और आसपास के गांवों में उनकी जमीन और फलों के बाग थे। किसी तरह की मुसीबत में किसान बेझिझक उनके पास मदद मांगने आते थे और उन्होंने कभी किसानों को निराश नहीं किया। उन्हीं के कहने पर 60 कोठी के किसानों ने 1907-8 में नील बोना छोड़ दिया तो दूसरे किसानों ने भी वही राह पकड़ी। नतीजतन कोठी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और दमनकारी कार्रवाई हुई। इससे शेख गुलाब को शारीरिक और आर्थिक नुकसान पहुंचा, पर रैयतों की नजर में उनका मान कई गुना बढ़ गया। वे उन्हें सच्चा हितैषी मानने लगे। एक शाम किसानों का बड़ा जत्था शेख गुलाब के पास आया। जार जार रोते किसानों की शिकायत थी कि कोठी वाले उनसे पैन खर्चा जबरदस्ती वसूल कर रहे हैं। नील की खेती के लिए किसानों को पैन यानी कि नहर से मुफ्त पानी मिलता था। खेती बंद होने पर अंग्रेजों ने पानी बंद कर दिया। बावजूद इसके किसानों से पानी का भुगतान करने को कहा जा रहा था। शेख गुलाब के पोते फखरे आलम के मुताबिक गुस्से से तमतमाए शेख उठ खड़े हुए और सीधे पैन पर जा पहुंचे, नतीजे की परवाह किए बिना। शुरू तो वही किए। वो पैन का एक मामला था। वो कोठी से एक पैन जाती थी जिससे आबकारी होती थी एरिया में, उसको अंग्रेज बंद कर दिया। झगड़ा की शुरुआत यहीं से हुई। लोग पहुंच गए इनके यहाँ कि देखिए वो पैन बंद कर दिया, पानी नहीं मिल रहा है। तब से गुलाब उठ कर आए कोठी में और वहीं से ये टकराव अंग्रेजों से शुरू हो गया। ये रात में ले आकर पैन खुदवा दिए। घटना के बाद पुलिस ने शेख गुलाब को यातनाएं दी, मुकदमे दर्ज किए। किसान बेहाल हो गए, लेकिन शेख साथ थे तो उनका मनोबल बना रहा। महात्मा गांधी जब तक चंपारण पहुंचे, पुलिस दमन की वजह से शेख गुलाब चलने फिरने की स्थिति में नहीं रह गए थे, अशक्त थे। जेल में उनकी आंखों में सलाई डाल दी गई थी, इसलिए देख नहीं पाते थे। हड्डियां कई कई जगह से टूटी थीं। अक्सर घर पर रहते थे और बाहर जाना नामुमकिन था। संभवतः वो चंपारण में महात्मा से नहीं मिले। दोनों ने एक दूसरे को हौसला बढ़ाने वाले किस्से के रूप में ज्यादा जाना। शेख गुलाब की दिलेरी और जांबाजी ऐसी थी कि किस्सों की तरह गांव-गांव कहीं सुनी जाती थी। उन्हें लेकर कहानियां बन गई थीं, कविताएं लिखी गई थीं। शेख सिर्फ लड़ने भिड़ने की बात नहीं करते थे, बल्कि ये भी सुनिश्चित करते थे कि संघर्ष में जीत कैसे हासिल हो, उसके लिए क्या तरीके अख्तियार किए जाए। दिन में घोड़े पर बैठकर घूमना तो होता ही था, योजनाएं बनाने के लिए रात के अंधेरे का इस्तेमाल और मस्जिद की मीनार से बिगुल का इंतजाम भी उन्हीं का था कि किसान नियत जगह पर इकट्ठा हो जाएं और सिपाहियों को भनक न हो। पश्चिमी चंपारण में किसानों का गुस्सा निलही कोठियों के विरोध तक सीमित नहीं था। उन्हें अंदाजा हो गया था कि सरकारी अधिकारी और मुंसिफ मजिस्ट्रेट भी इसमें शामिल हैं। फैसले प्रायः कोठियों के हक में थे और किसानों के खिलाफ।
इसी मिलीभगत के संदेह में बेतिया के मजिस्ट्रेट E.L. टैनर भी थे। उन्होंने कुछ लोगों पर कार्रवाई की तो शेख गुलाब उनके खिलाफ खड़े हो गए। संस्कृतिकर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता गुलरेज शहजाद। शेख गुलाब एक बहुत जीवट वाले आदमी थे। उन्होंने दिन दहाड़े वो टैनर को जो घोड़ा गाड़ी से चला रहा था, बीच बाजार में कॉलर पकड़ के उसको टांगे से खींच के नीचे ज़मीन पर पटक के उसको पीटा। टांगा वगैरह भी पलट दिया। टांगावान जो हिंदुस्तानी ही था वो देख के डर के मारे भाग गया वहाँ से। तो वहाँ से विद्रोह की शुरुआत होती है। दरअसल कोठी वाले और इलाके के बड़े हाकिम शुरुआती दौर में मानकर चल रहे थे कि अपनी जमीन जायदाद और संपदा की सलामती के लिए शेख गुलाब आसानी से उनकी ओर आ जाएंगे। ऐसा हुआ तो वे शेख के रसूख का इस्तेमाल कर सकेंगे। साठी, परसा, बेलवा कोठियों और बेतिया के दूसरे इलाकों में उसका असर होगा। किसान जुबान नहीं खोल पाएंगे। फखरे आलम ने बताया कि उन्होंने इसकी कोशिश भी की। चांद बरवा आकर उनकी पत्नी को लालच दिया। शेख गुलाब को कह दो कि हम लोगों के खिलाफ हो, नहीं लड़े, जो मांगे, जो तुम कहो हम तुमको दे रहे हैं। वो कहे हाँ हम ये सब कहा जानता नहीं, जाकर उन्हीं से बात कीजिए। अब वो जमाने में जो भोजपुरी बोलती थी, हमरा इस सब का मतलब बा, हम कहा जानता नहीं। शेख गुलाब उस समय घर पर थे पर सामने नहीं आए। पर्दे के पीछे से सारी बात सुनी। चांदबरवा में भारी पुलिस बंदोबस्त था और ये आशंका कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। वो चुपके से निकले, घोड़े को एड़ लगाई और ये जा वो जा। बाद में एक दूसरे मामले में उन्हें मजिस्ट्रेट के यहां पेशी का समन मिला तो पालकी पर बैठकर इजलास पहुंचे। मामले की सुनवाई के बीच कुछ अधिकारियों ने वही पेशकश दोबारा की, धन दौलत और ओहदे की बात। चांदबरवा में शेख गुलाब के पड़पोते परवेज आलम ने कहा कि वो इस पर भड़क गए। ये भी लोग बताया कि अंग्रेज इनको जो है वहाँ का जो है कोई था, बताया कि कुछ हमसे जो मांगो हम दे देते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि ना हमें कुत्ते की तरह पेट नहीं पालना है। तो इन्होंने कुछ उन लोगों से जर जमीन या कुछ भी लालच दिया, नहीं ले पाया लोग और उसका विरोध किया। उसके बाद से लोग मिलजुल के जो है अपना संगठन बनाया। ये घटना मामूली नहीं थी, बल्कि उस दौर के चंपारण का चरित्र निर्धारण करती थी। उसके बारे में कम से कम 3 बातें कहती। अव्वल कि वो अपने जायज अधिकारों के लिए संघर्ष करता है, दोयम कि वो दमन से टूटता नहीं, और तीसरा कि किसी तरह का प्रलोभन उसे अपनी राह से हटा नहीं सकता। इस मनोदशा में महात्मा गांधी पूरी तरह मौजूद दिखते हैं। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण। परिकल्पना, शोध, आलेख और स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति विनोद कुमार। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।